नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव, आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो हमारे देश को बदल रहे हैं, हमारे देश के भविष्य को बदल रहे हैं और ख़ास तौर से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव के चलते हम लोगों के जीवन में भी बदलाव आ रहा है। आज पूरी दुनिया उन चीज़ों की तरफ देख रही है जिनके लिए कभी हम उनकी तरफ देखा करते थे, भारत के बदलाव को देख रहे हैं। इन्हीं बदलावों के दम पे कई बार हम कह देते हैं आज का भारत पुराना भारत नहीं रहा है, आज हमारे देश सफ़ेद देश नहीं रहा है, आज हमने बहुत कुछ बदल दिया है या बदल रहे हैं या बदलने जा रहे हैं। उन्हीं परियोजना के दम पर हमारा इकोनॉमी बदल रहा है, हमारे देश का लाइफ़स्टाइल बदल रहा है, हमारे लोगों का जीवन का स्टैंडर्ड बदल रहा है। खैर मित्रों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम सबसे पहले उन परियोजनाओं के बारे में बातें करना शुरू करते हैं और उन परियोजनाओं में नंबर 1 पर आती है बुलेट ट्रेन। एक ऐसी ट्रेन जिसका हमने या तो सिर्फ़ नाम ही सुना था या फिर हमने उसे फ़िल्मों में ही देखा था। आज वह हमारे देश की ज़मीन पर अहमदाबाद से मुंबई के बीच शुरू होने वाली है। मित्रों, यह परियोजना तो काफ़ी पहले अप्रैल 2020 में ही शुरू हो जानी थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के चलते और कुछ कोविड जैसे कारणों के चलते ये परियोजना काफ़ी डिले हुई। लेकिन अब उम्मीद है यह परियोजना 2027 तक पूरी हो जाएगी और मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद के बीच में 352 किलोमीटर के एरिया को यह परियोजना कवर करेगी। एक ऐसी ट्रेन जिसे हम फ़िल्मों में देखते थे, उसकी हम यात्रा भी कर पाएँगे। मित्रों, यह पहली परियोजना थी जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया, लेकिन ये आखिरी परियोजना नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। अगली का नंबर है सेंट्रल विस्टा परियोजना। यह एक ऐसी परियोजना है मित्रों, जो देश के दिल्ली यानी कि दिल्ली के रायसीना हिल में स्थित है और इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य देश में लंबे समय के लिए स्थिरता को बढ़ावा देना, हमारे विरासत के भवनों की रक्षा करना और सार्वजनिक स्थान में सुधार करना है। मतलब आत्मनिर्भर भारत के तहत चल रही एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा परियोजना और इसके बाद आती है भारतमाला। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ रोड्स की। लेकिन रोड्स तो हम पहले भी बना चुके हैं, जिनमें स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम गलियारे हैं। तो इसमें ऐसा क्या स्पेशल है मित्रों? इसमें मित्रों सुरंग, सड़क के एलिवेटेड गलियारे, फ्लाईओवर, इंटरचेंज, बाईपास, ओवरपास, इन सब के विकास पर सड़कों के साथ-साथ हाईवेज के साथ-साथ एक एक चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है और भारतमाला प्रोजेक्ट 1 का पहला चरण 2026 के अंत तक पूरा होने का अनुमान है, जिसकी लागत अब तक बढ़कर 8.5 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। मित्रों सोचो, हम एक ऐसे देश में रह रहे थे जहाँ पर एक गाँव में या एक जगह पे खड़ंजा जिसे कि ईंटों से लगाया जाता है, उसके लिए लगना भी एक बड़ी बात थी और आज हम हाईवेज के बारे में बात कर रहे हैं। 8 लेन, 10 लेन, 12 लेन, बड़े-बड़े हाईवेज। जब हम विदेशी मुल्कों की ज़मीन पर हाईवेज को देखते थे, फ़िल्मों में देखते थे, तो सोचते थे कि इंडिया में कभी बनेंगे और सच बोलें तो ईमानदारी से बोल नहीं पाते थे कि हमारे यहाँ कभी बनेंगे। लेकिन अब बन रहे हैं और हम अपने जीवन में ही उन्हें देख रहे हैं। गर्व का विषय तो बनता है मित्रों। और सबसे बड़ी बात, जिस देश का ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन मजबूत होता है ना, उस देश का विकास सबसे आगे होता है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कमज़ोर था तो हम पिछड़ रहे थे। हमने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को मजबूत किया तो पूरी दुनिया में हम छा रहे हैं। मित्रों, अगली नंबर आता है सागरमाला प्रोजेक्ट का। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रही है, सागर का यूज़ करना, लेकिन किस चीज़ के लिए यूज़ करना? ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करना है, क्योंकि जल मार्ग से और थल मार्ग से अगर हम यात्रा करें या वायु मार्ग से यात्रा करें या सामान का ट्रांसपोर्टेशन करें, तो जल मार्ग से ट्रांसपोर्टेशन सबसे सस्ता पड़ता है, सबसे आसान पड़ता है और इसी का इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इसके तहत एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक बिना किसी अतिरिक्त बाधा के और तेज़ी के साथ सामान ले जाने का काम किया जा रहा है। और इसके चलते हमारे तटीय क्षेत्र भी विकसित हो रहे हैं या समुद्र में हमारी प्रेजेंस बढ़ रही है। इसके अलावा
हम लोग अपने जलमार्गों का जबरदस्त इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सच बोलें तो पहली बार रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसमें हम ऑलरेडी रिसर्च करते हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब जमीन के अलावा, वायु के अलावा अब हम जल में भी छाने के लिए तैयार हैं। मित्रों, अब आते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जो सभी ब्रॉड गेज माल रेलवे लाइन का नेटवर्क शामिल है, जो केवल मालगाड़ी और उनके सेवाओं के लिए समर्पित है। भारत में इस मेगा परियोजना के एकीकरण के लिए, मालगाड़ियों के कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए और पूरी प्रक्रिया को बहुत तेज और सरल बनाता है फ्रेट कॉरिडोर। इसके चलते ढुलाई के लिए जो भारत के प्रमुख 6 कॉरिडोर हैं, उनमें है वेस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न तटीय कॉरिडोर और साउथर्न फ्रेट कॉरिडोर शामिल हैं। इन सब का एकीकरण होगा इस प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य, जिसके चलते हमारे देश के फ्रेट कॉरिडोरों से चलते माल का मालगाड़ियों के द्वारा यहाँ से वहाँ जाना बहुत आसान हो जाएगा और हम वो चीज़ों को आसानी से पहुंचा पाएंगे। इसके चलते हमारे कृषि में, हमारे हर तरह के उद्योग में बढ़त होने की उम्मीद है, फायदा होने की उम्मीद है कि जब माल टाइमली पहुंचेगा तो वो खराब भी नहीं होगा और वो उसको मार्केट में टाइमली भेजना भी आसान होगा। इसके बाद आते हैं मित्रों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। दिल्ली के रहने वालों के लिए मुंबई एक सपनों की नगरी हुआ करती थी, माया नगरी हुआ करती थी, जहां जाना ही अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी, जिसके लिए आज के समय 24 घंटे लगते हैं। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो कि 8 लेन का बनाया जा रहा है, 1350 किलोमीटर लंबा है, इसके बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ इसमें 12 घंटे रह जाने की उम्मीद है। इसके अलावा 4 लेन के लिए जमीन को लेकर के साइड में छोड़ दिया जाएगा, ताकि भविष्य में इसका एक्सपेंशन किया जा सके। यह एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होगा जो नॉर्थ को साउथ से जोड़ेगा और बहुत ही तेजी के साथ मूवमेंट को संभव बना पाएगा। यह सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं होगा, इसकी एक अपनी बड़ी इकोनॉमी होगी जो पूरे देश के विकास पर प्रभाव डालने वाली है। और इसके बाद चलते हम चिनाब नदी के रेलवे पुल के ऊपर, जो समुद्र तल से 358 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है। इसका सपोर्ट बेस 2017 नवंबर में पूरा हो गया था और पुल भी 2022 अगस्त में कंप्लीट हो गया है। इसके डेक की ऊंचाई 359 मीटर है और पुल की लंबाई 1315 मीटर है। सबसे बड़ी बात, इस पुल को दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के रूप में मान्यता मिली है। इस पुल का आकार मेहराब जैसा है, जिसमें 2 पसलियां हैं और बड़े स्टील ट्रस से इसे डिजाइन किया गया है। अब आते हैं 5G नेटवर्क। मित्रों, हम उस देश में रहते हैं जहां हमने इंटरनेट को शुरू होते हुए देखा है और किसी एक चीज को ढूंढने के लिए क्लिक करके बहुत देर तक पहिए को घूमते देखा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से देश में इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में बदलाव आया है, नेटवर्क के क्षेत्र में बदलाव आया है, उसमें 4G बहुत बड़ी चीज थी। 4G के आने के बाद हमारी नेटवर्क की, इंटरनेट की दुनिया एकदम से बदली थी। इंफॉर्मेशन का फ्लो तेज हुआ था, लेकिन हम यहीं रुकने वाले नहीं थे। अब हमने 5G में भी एंट्री कर ली है और 5G को, सेवा को मोदी सरकार के द्वारा, बोले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को देश में लॉन्च कर दिया गया है। और एयरटेल और जियो जैसे नेटवर्क ने पहले ही अपनी 5G सेवाओं को लॉन्च कर दिया, जिसके चलते देश में इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत तेज होने वाला है। और ख़ास तौर से ग्रामीण भारत में, जहाँ की नेटवर्किंग की समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, वहाँ की समस्याएं भी कम होने वाली हैं या ख़त्म होने वाली हैं। मित्रों, अब आते हैं देश के 2 शहरों दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाले कॉरिडोर के लिए, जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और इसको जोड़ा जाएगा मित्रों वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से, जिसमें माल ढुलाई आसान होगी। और यह कॉरिडोर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से गुजरेगा। इस पर काम अभी चल रहा है और इसकी अनुमानित लागत लगभग $90 बिलियन है, जिसमें से 49% इक्विटी भारत सरकार की, 29% जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की और बाकी की साझेदारी अलग अलग सरकारी संस्थाओं की है। और इसी क्रम में अब चलते हैं हम धोलेरा स्मार्ट सिटी की तरफ।
आपने कई बार सुना होगा कि अंग्रेज अपने यहाँ पर या विदेशी अपने यहाँ पे सिटी बसाते हैं और हमारे यहाँ सिटी अपने आप बस जाते हैं, लेकिन धोलेरा नाम का एक सिटी जो कि अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर बसाया जा रहा है, 2005 से बसाया जा रहा है, वो अपने आप में बहुत ही किफ़ायती और टिकाऊ सिटी होने वाला उम्मीद है, जिसमें लोगों को जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं होगी और पहले से ही हर चीज़ को प्लान करके इसमें सुविधाएँ दी जा रही हैं। यानी कि आने वाले समय में हमारे पास धुलेरा नाम का स्मार्ट सिटी भी होगा, जो अपने आप में एग्ज़ेम्पलरी होगा। अब दोस्तों पृथ्वी से बाहर निकल के सूरज की तरफ चलते हैं और हम आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं और यह मिशन जो कि सूरज के बारे में अध्ययन करेगा, ताकि उसके आसपास के वायुमंडल को क्षेत्र को आसानी से समझा जा सके। अब चंद्रमा को कैसे छोड़ देंगे, लेकिन चंद्रमा से पहले चलते हैं गगनयान मिशन। इसको लॉन्च तो पहले ही हो जाना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसमें देरी हुई। यह 400 किलोमीटर की दूरी तक इसमें यात्रियों को भेजना, उसके बाद भारतीय समुद्री क्षेत्र में लैंड कराना, कम से कम 7 दिनों के लिए यात्रियों को अंतरिक्ष में रखना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है और उम्मीद है कि यह मिशन 2024 की चौथी तिमाही में कंप्लीट भी हो जाएगा। यानी कि हमारा गगनयान 3 यात्रियों को लेकर के 7 दिन के लिए 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में चला जाएगा और सुरक्षित वापस लैंड भी होगा समुद्र में, भारतीय समुद्र में। मित्रों, अब आते हैं इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर पर। भारत बहुत बड़े पैमाने पर विदेशों से हथियार खरीदता रहा है, लेकिन भारत सरकार अब हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहती है और इसके लिए देश में इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं। उनमें उत्तर प्रदेश में भी रक्षा गलियारे शामिल हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ हैं। इसके अलावा चेन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सलेम, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में भी हैं। मित्रों, अब आते हैं अंतरिक्ष स्टेशन पे। मित्रों, आपने फिल्मों में देखा होगा कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक स्टेशन में रहते हैं, वहीं पे अपना काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, सब काम करते हैं और उन्हें वहां रह करके पृथ्वी जैसा माहौल बनता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब भारत भी अपने अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में सोच रहा है। एक ऐसा अंतरिक्ष स्टेशन जो कि 20 टन का होगा, पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी कक्षा में रहेगा और वहां पर रहने वाले मानव अंतरिक्ष यात्री या बोले वैज्ञानिक 15 से 20 दिनों तक वहां पर रुक सकेंगे। ऐसा होगा हमारा अंतरिक्ष स्टेशन। और उसके बाद आते हैं ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ग्रेट निकोबार द्वीप की तटरेखा के साथ विकसित किया जा रहा है और इसमें विकास परियोजना में क्षेत्र और पूरे देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए एरो सिटी हाउसिंग और एक हवाई अड्डे का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है इससे, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और देश को फायदा भी मिलेगा। भारत की सबसे महत्वाकांक्षी भविष्य की मेगा परियोजना है मित्रों, जो बंगाल की खाड़ी में भारत के कंप्लीट विकास पर पूरा प्रभाव डालती है। मित्रों, इस प्रोजेक्ट में 2024 में और भी तेजी से काम किया जा रहा है। वैसे भी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देश में चल रही प्रोजेक्ट्स के बारे में मिल गई होगी। खैर मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबाइए। इसी के साथ मित्रों, इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आपके टाइम के लिए थैंक यू मित्रों। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप वीडियो से जुड़े रहें। नमस्कार मित्रों।